अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने वो काम भी कर दिया जिसका हमेशा से मैं इरादा करती थी मगर हिम्मत नहीं कर पाती थी। और मैं यही समझती थी कि ये काम तो खाली मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। लिहाजा आज मैंने अपना पूरा एक्वेरियम खाली किया और बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया और बहुत मेहनत की और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और एक्वेरियम की कुछ कंडीशन इस तरह थी, इसका जो था फ़िल्टर वगैरह ख़त्म हुआ था और ये बिल्कुल इस तरह इसका कलर पानी का बिल्कुल ग्रीन हो चुका था। बेचारी फ़िशेस बेचारी बस ऐसे हो रही थी। लेकिन ये वाली फ़िशेस जो होती हैं ये गंदगी में ही ज़्यादातर रहती हैं, ये गोल्डन फ़िश कहलाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा थी मेरे इसमें एक्वेरियम में, और ये तकरीबन 12-13 थी और ये बड़ी हो गई थी, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा कचरा कर रही थी। और बिस्मिल्लाह करके मैंने इसका सारा सामान ऊपर से उतारा और एक बाल्टी में डाल दिया और इसकी छत उतार के मैंने छत को भी साइड पे रखा। और उसके बाद मैंने सबसे पहले ये जो बड़ी बड़ी फ़िशेस थी जिनको मुझे देख के आना था, मैंने उनको निकाला। और दोस्तों मुझे कोई आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैंने ये काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया था ये काम भी। और ये फ़िशेस बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। और दोस्तों बात वही है, जब हम लेने के लिए जाते हैं तो फ़िशेस इतनी महंगी देते हैं, जब बेचने जाते हैं तो कोई कीमत ही नहीं होती है। और मैंने इस तरह करके सारी फ़िशेस को अलग कर लिया था, जो दे के आनी थी वो अलग कर दी थी, जो रखनी थी वो मैंने बाल्टी में डाल के इनकी ऑक्सीजन लगा दी थी अच्छे तरीके से। और सबसे पहले थर्मोपोल एक लिया मैंने, उसको एक बराबर काटा, रैक के बराबर जो एक्वेरियम का रैक था, और उस पर अच्छे तरीके से उसको मैंने इस तरीके से रख दिया था। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इस पर एक्वेरियम नहीं रख सकते, इससे पहले जिनसे मैंने साफ़ करवाया था उन्होंने ये नहीं रखा था। लिहाजा मैंने इसको अच्छे से कट करके बराबर का और इसके ऊपर फिर मैंने एक्वेरियम रखा था। और ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने पूरा इसके ऊपर थर्मोकोल रख दिया था, काट के बराबर का बिल्कुल। ये पुराना वाला था और वो जो नीचे रखा था वो नया वाला था। और इससे सेफ्टी रहती है और प्रेशर नहीं पड़ता इसके ऊपर, हमारे एक्वेरियम के ऊपर। और ये देखें इस तरीके से मैंने इस पर रख दिया था और इसकी जगह भी चेंज कर दी थी। मैं ये अपने बेडरूम में लेके आ गई थी, क्योंकि ड्राइंग रूम में आना जाना कम होता है, इनकी देखभाल सही से नहीं हो सकती है, इस वजह से मैं इसको रूम में ले आई थी। और उसके बाद वक्त आता है इसकी सफाई का, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें जो जो चीज़ें अंदर लगी हुई थी ब्रश से साफ़ की। और इसके पौधों को भी बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि ये चिकने चिकने हो जाते हैं और इनको बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है। ना इनमें सर्फ का इस्तेमाल होता है और ना ही इनके अंदर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। इनको सिर्फ हमने अपने हाथ से धोना होता है, और मैंने इसको हाथ से धोया और 2-3 बार 4 बार इसका पानी निकाला। और ये देखें बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कलरफुल का जो पत्थर होते हैं। और इनको फिर मैं अच्छे से वॉश किया, इनका भी एक एक पत्थर अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने अलग अलग करके रख दिया था। और ये जो पत्थर थे ये पुराने थे और ये जो टब में है ये नए थे। और इनको भी मैंने अच्छे तरीके से पानी से निकाल दिया था, ताकि कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी मछलियाँ मर जाएं। और इनको भी मैंने 2-3 पानियों से निकाल लिया था अच्छे तरीके से। और दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इस काम में, और मैं सोचती थी मैं नहीं कर सकती, मगर बहुत मज़ा आया मुझे इस काम में और बहुत अच्छा लग रहा था अपने हाथ से काम करके ये वाला। और अब बारी आती है इन पत्थरों को लगाने की, और ये हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से हमें लगाना है हम लगा सकते हैं। एक किस्म का इसको हम सजाते हैं, ये जिस तरीके की सेटिंग हमें पसंद है हम वैसे ही इसको सजाते हैं। और ये देखें मैंने अच्छे तरीके से पत्थर वगैरह जो भी थे इसके लगाए। और इसके जो 2 प्लांट थे, प्लांट और भी रखे थे, लेकिन अभी वक्ती तौर पे मैंने 3 चीज़ें इसमें लगा दी थी और इसको ऑन कर दिया था। और दोस्तों उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी फ़िशेस डाल दी थी। और दोस्तों वो बड़ी वाली जो मेरी फ़िशेस थी वो चेंज करके मैं ये ब्लैक वाली 2 लेके आई थी और 2 वाइट वाली लेके आई थी। और आपको नज़र आएंगी 2 बहुत छोटी छोटी रेड कलर की घूम रही हैं, और वो 2 लेके आई थी।
मैं एक्वेरियम वाले भाई से 3 ड्रॉप भी लेके आई थी। जब मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर वो 2-3 ड्रॉप होते हैं वो डाले थे मैंने बारी बारी, और उससे थोड़ी देर के बाद एक्वेरियम का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और बहुत प्यारा लग रहा था एक्वेरियम हमारा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी इसका साफ़ हो रहा है, और रात में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और फिशेस बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल और मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।